जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले सोमवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट डेटा और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। देखिए, अभी भी तकरीबन केवल जो वीडियो देखते हैं उसमें से 75% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेटा पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि कल शुक्रवार के दिन भारतीय बाजार बंद थे, मगर ग्लोबल मार्केट में बड़ी अफरा तफरी देखने को मिली। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जापान के मार्केट शुरुआत होती है सबसे पहले, और जापान के मार्केटों में हमें मिलती है एक अच्छी खासी गिरावट, तकरीबन 4% से ज़्यादा की गिरावट। और इसके पीछे का जो कारण था वो हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि एशिया के बाज़ारों में क्यों गिरावट आई है। उसके पीछे था एआई के जो स्टॉक्स हैं उसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बीते दिनों में एआई के स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी थी और वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग कल के सत्र में देखने को मिली। थोड़ा सा देखिए, क्वार्टर 2 के अंदर जब हमारे पोर्टफोलियो में चेंजेस होते हैं, जो बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं वो पोर्टफोलियो में चेंज करते हैं, सेक्टरल और में थोड़े से चेंजेस आते हैं कि इस क्वार्टर में मेटल ज़्यादा अच्छा सा है, आईटी ज़्यादा अच्छे से रहेगा, ऑटो सेक्टर अच्छे से रहेगा, तो सेक्टोरियल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पर थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला। मगर शुक्रवार है कि कल भारतीय बाजार बंद थे, मगर उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो जापान के मार्केटों में गिरावट देखने को मिली। अगर हम बात करें चाइना के मार्केट में तो यहाँ भी हमें 2.25 से 3.5% की गिरावट देखने को मिली। हांगकांग के मार्केट में भी हमें 0.25% की गिरावट मिली। यूके के मार्केट फ्लैट खुले थे, मगर क्लोजिंग होते होते यहाँ भी लाल निशान ही बाजार को देखने को मिला। अमेरिका के बाजारों पे नजर डालें तो मिला जुला असर नहीं, यहाँ भी लाल था। डॉ जोन्स हल्की सी गिरावट के साथ, मगर नैस्डैक में लगातार गिरावट देखी जा रही है और बीते दिनों से इसका असर अब हमें सोमवार भारतीय बाजारों पर जरूर देखने को मिलेगा। दो कारण से, एक तो ये है कि शुक्रवार का जो इम्पैक्ट है वो भारतीय बाजारों पे आएगा, मगर साथ में जो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं वो भी बाजार को इम्पैक्ट करेगी। क्या है वो खबर, वो भी बात करेंगे। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ डेटा को समझना है, हमारे साथ न्यूज़ को आपको डिकोड करना है, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे नाम के बहुत सारे फेक चैनल हैं और अक्सर कई बार ट्रेडर्स फेक चैनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। जब भी खासतौर से टेलीग्राम को ज्वाइन करें तो इस लिंक को ध्यान से, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़कर ही ज्वाइन करें। चलिए अब डिकोड करते हैं इंपॉर्टेंट खबरें। सबसे पहले आपको डिकोड करें, फिर से आपको बता देते हैं, बस अब 2 दिन में हम इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन को क्लोज करने वाले हैं। बीते 2 हफ्ते से हमने इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन करी थी, कई सारे ट्रेडर्स ने इसको ज्वाइन किया है, कई सारे ट्रेडर्स के सवाल आए जिनको हमने कोशिश करी जवाब देने की, और कई सारे ट्रेडर्स जैसा कि अक्सर कहते हैं कॉल करके अननेसेसरी इधर उधर की बातें करना, तो ये ना करें। आपका वक्त भी उतना ही कीमती है जितना बाकियों का वक्त है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है जो कि शुरू हो जाएगा जुलाई से, और यहाँ पर है डेली 1 ट्रेड सेटअप 2999। ये केवल 4 हफ्तों का है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, 4 हफ्तों का प्रोग्राम है। तो पहला ट्रेड है 2999 का, जिसमें डेली 1 ट्रेड सेटअप होगा। दूसरा है जिसमें डेली 2 ट्रेड सेटअप होंगे 4999 के। यानी कि अगर आप दिन में 5%, 10% तक का प्रॉफिट बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यही धीरे धीरे सीखना है। लॉसेस भी होंगे, ध्यान रखिएगा, लॉसेस और प्रॉफिट दोनों ही पहलू होते हैं ट्रेडिंग के। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर है, आप मैसेज करें, कॉल ना करें अगर आपको ज्वाइन करना है तो। चलिए अब सबसे बड़ी बात,
अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं, अभी तो हम सुन ही रहे थे, सेलिब्रेशन ही कर रही थी दुनिया कि चलिए इतना लंबा युद्ध जो चला है अमेरिका और ईरान के बीच में, ये कहीं ना कहीं रुकते हुए देखने को मिल रहा है। मगर फिर से बीते हफ्ते यानी कि पहले बृहस्पतिवार जो बातें निकल कर आई वो ये कि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला किया। हुआ क्या था? सबसे पहले ईरान की तरफ से आई खबर कि ईरान ने जो कार्गो शिप्स हैं उनके ऊपर अटैक किया है। उनका कहना है कि वो जो रास्ता ले रहे थे कार्गो शिप वो सही नहीं थे। उसके बाद इस पे कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन भंडार और रडार ठिकानों पर हमला किया। यानी कि अमेरिका ने, जब अमेरिका को पता चला कि ईरान ने भैया जो स्टेट ऑफ हार्मोज में जो कार्गोज हैं उनके ऊपर ड्रोन अटैक किए हैं, तो अमेरिका ने अपनी एक वीडियो भी जारी की है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि ईरान के जो मिसाइल और ड्रोन भंडार यानी कि जो ठिकाने हैं, रडार ठिकाने, उन पर हमला किया। यह कार्रवाई जो हार्मोज स्टेट ऑफ हार्मोज जो है में एक मालवाहक यानी कि जो कार्गो शिप होता है, मालवाहक जो होता है वो कार्गो शिप होता है, उस पर ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। यानी कि ईरान ने कहा है कि हमने उसके ऊपर जो ड्रोन हमला किया था उसका अपना एक रीजन है और उसके अटैक को लेके अमेरिका ने उसके ऊपर कार्रवाई की। अमेरिका के ट्रम्प साहब ने यह भी कहा है कि फुलिश है, अगर सीज ऑफ फायर लगा हुआ है और उसके बाद भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर जवाबी हमला किया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसके क्षेत्र में अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और आगे भी जवाब देने की चेतावनी दी। तो अब ऐसा है कि पीछे नहीं हट रहे, ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई किया है। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने सिर्फ उनके जो मिसाइल, ड्रोन भंडार और रडार ठिकानों पर हमला किया और शांति रुक गई। तो ये एक सवालिया निशान है। अब सवालिया निशान क्या है? युद्ध विराम, सीज फायर जिसे हम कह रहे थे, फिर से संकट में आ सकता है। हाल ही में अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बावजूद दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई होने से समझौते का भविष्य अनिश्चित हो गया है। अब ये बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि बीते शुक्रवार बृहस्पतिवार तक जो खबर थी ये कि दोनों ही देशों ने सीज फायर के ऊपर साइन कर लिया, यानी कि अब किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। और इसी के कारण जो क्रूड था वो कहां से $100 से गिरते 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 क्रूड आ चुका था 68 के आसपास। इस वक्त भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट $69 के आसपास में है। तो सोमवार को सबसे बड़ी बात यही होगी। आज है शनिवार का दिन, कल है संडे का दिन। तो आने वाले 2 दिन अगर कोई भी इस हमले को लेकर फर्दर डिस्कशन या फर्दर कार्रवाई नहीं होती तो समझेंगे कोई बात नहीं, थोड़ी सी लड़ाई थी आपस में और वो बात निपट गई। मगर आज पूरे रात तक और कल संडे तक कोई भी इसके ऊपर फर्दर एक्शन अगर ईरान लेता है, बड़ा एक्शन कार्रवाई करता है और उसके विपरीत अमेरिका फिर से कार्रवाई करता है, तो ये जो सीज फायर था ये मजाक था और सोमवार आपको भयंकर गिरावट और आपको एक भयंकर, क्योंकि देखिए शुक्रवार को ऑलरेडी एआई की वजह से एशिया के सारे बाजारों में लाली देखने को मिली है, उसका इंपैक्ट प्लस ये वाला इंपैक्ट दोनों मिलकर बाजार को तबाही की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखेंगे, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अभी इस पे पैनिक ना करें। आज शनिवार का दिन है, कल संडे का दिन है, दोनों दिन के खत्म होने के बाद देखेंगे कि क्या होता है। चलिए अब हम लेवल और ट्रेंड की नजर डालते हैं सोमवार के लिए। अब दोनों ही बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर। दोनों बातों को ध्यान में रख लेते हैं कि चलिए सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ है और दूसरा एआई स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आपको क्या करना है? सुबह 9:10 तक, हालांकि हम कल भी कोशिश करेंगे अगर कोई भी न्यूज या डेटा में बदलाव होता है तो आपके साथ शेयर करने के लिए वीडियो, मगर आपको क्या करना है? 9:10 सोमवार को नजर रखनी है 2 चीजों पे। सबसे पहले कच्चे तेल पे। कच्चा तेल जो इस वक्त क्रूड जो है 69 के आसपास में है और ब्रेंट 72 के आसपास में है। अगर कच्चा तेल 74 को पार करता है, याद रखिएगा क्रूड ऑयल अगर 74 को पार करता है तो फिर आपको यहां पे गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि निफ्टी 23,700 नहीं लगा सकता, 23,000 भी लगा सकता है, एक दिन में नहीं लगाएगा, मगर गिरावट गंभीर होगी। क्योंकि अगर युद्ध विराम ही नहीं हो रहा, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, इतनी बड़ी बड़ी डिस्कशन हुई है, तो यहाँ पे पैनिक सेलिंग आएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे मगर अनाप शनाप लेवल पे नहीं खरीदेंगे। अब निफ्टी के लिए कल के लिए यानी कि आने वाले सोमवार के लिए पहला रुकावट का पड़ाव अभी तक के न्यूज और डेटा को देखते हुए क्या है?
हल्का फुल्का गैप डाउन हो सकता है अभी तक, मगर अभी पूरा शनिवार और इतवार का दिन बाकी है, इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि पैनिक ना करें। अगर आपके पास कॉल की पोजीशन है, होल्ड हो गई है, तो क्या करना है, पुट की पोजीशन है तो क्या करना है, दोनों का आज आंसर देने की कोशिश करेंगे, मगर कंडीशन है कि लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। निफ्टी के लिए पहला रुकावट अभी है 24,135। जब तक अब निफ्टी 24,135 के लेवल को पार करके नहीं टिकेगा कम से कम 15 मिनट, तब तक आप फिर से एक अच्छी तेजी नहीं देखेंगे, क्योंकि बाजार एक रेंज में है अभी। और वो रेंज क्या है, नीचे के स्तर है 23,800 और ऊपरी स्तर है 23,200, तो ये 400 पॉइंट की रेंज बाजार को परेशान करे। अब जब इस रेंज को पार करके क्लोजिंग देगा निफ्टी या तो 24,200 के ऊपर, तो हम 24,600 के जो बड़े टारगेट हैं उसके लिए तैयारी करेंगे। और अगर 23,800 को ब्रेक कर देगा तो हम 23,400 तक के लेवल देखेंगे निफ्टी के अंदर बहुत जल्द। तो पहला रुकावट सोमवार के लिए 24,135 के लेवल। दूसरा है 24,180 के लेवल। देखिए, हमने बृहस्पतिवार के लिए भी निफ्टी में जो ट्रेड दिए थे, ये रेजिस्टेंस दिए थे, उसमें 24,250 के भी लेवल दिए थे, 180 के भी लेवल दिए थे, और वहां से बाजार में एक अच्छी खासी पहले तेजी मिली उसी लेवल से, और उसके बाद वहीं से हमें गिरावट देखने को मिली। तो लेवल टू लेवल काम कीजिएगा। 24,180 है दूसरा बड़ा लेवल, क्योंकि आप देखेंगे तो बीते हफ्ते में और उससे बीते हफ्ते यानी कि 2 वीक से 24,180 बाजार के लिए अच्छा खासा हर्डल बन चुका है, क्योंकि 24,200 का जो लेवल है उस पर आप देखेंगे तो अच्छे खासी वॉल्यूम के साथ हमारे कॉल राइटर ऐड हो चुके हैं। तो इसलिए 24,180 बड़ा रुकावट है। आखिरी 24,250। अगर कोई भी न्यूज पॉजिटिव आती है कल के दिन और आज रात तक यूएस और ईरान को लेके, स्पेशली एआई को लेके अभी हमें इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि आईटी जो भारतीय बाजारों के आईटी स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी लाल निशान में है। मगर ट्रंप और ईरान को लेके अगर कोई भी खबर आती है, नेगेटिव खबर आती है, तो यहां पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अन्यथा ये जो लेवल है 24,180 अगर अब की बार बाजार पार करता है तो 24,250 पे हम बेचेंगे नहीं, बल्कि होल्ड रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सपोर्ट की। पहला सपोर्ट है 23,960। ये बाजार के लिए पहला इमीडिएट सपोर्ट होगा। हालांकि 24,000 मजबूत सपोर्ट है, मगर पैनिक आने की वजह से बाजार 23,960 के दर्शन कर सकता है। और अगर न्यूज ये कंफर्म हुई कि फिर से दोनों ने आपस में लड़ाई छेड़ दी है, ट्रंप ने फिर कोई अनाप शनाप बयान दे दिया है, जो कि उन्होंने दिया भी है, तो उसको लेके बाजार सीधा 23,880 एक बड़ा गैप डाउन दे सकता है, और उसके बाद पैनिक सेलिंग के चलते हुए बाजार में गिरावट बढ़ेगी और बाजार 23,850 और 800 तक के दर्शन कर सकता है। यानी कि बीते बुधवार, मंगलवार, बुधवार का जो हमारा दिन था, जहां से बाजार ने रिकवरी करी थी 23,800 के लेवल, वहां तक दर्शन फिर से करा सकता है निफ्टी। ध्यान रखेंगे। और इसीलिए युद्ध फिर से अगर होने की संभावना आती है, जो कि ट्रंप साहब भी जानते हैं, तो यहाँ पे अवॉइड करेंगे। फिर हम थोड़ा सा नजरिया रखेंगे पुट साइड के ऊपर, कॉल साइड पे नहीं रखेंगे। अब फिलहाल निफ्टी के अंदर किसी ने जो होल्ड कर रखा है कॉल 24,150 के लेवल को या 24,200 के लेवल के लिए, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर सुबह 9:10 तक आपको कच्चा तेल, स्पेशली क्रूड, अगर 70 के नीचे ही देखने को मिलता है और कोई युद्ध को लेके कोई और बातें नहीं आती है, तो चिंता मत कीजिए, एक उबाल या एक उछाल आपको बाजार में देखने को मिल सकता है। अन्यथा अगर यहां पर कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं और गैप डाउन खुलता है बाजार, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, वो और गिरावट की कोशिश करेगा, यानी कि एक ट्रैप देगा हो सकता है, मगर वो गिरावट के लिए ही बाजार बनेगा। 74 के ऊपर टिकते ही क्रूड ऑयल में गिरावट फिर से बढ़ेगी बाजार के अंदर। दोस्तों, आपको फिर बता देते हैं, हमारा लर्निंग प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन ओपन है आज और कल तक। तो डेली 1 ट्रेड सेटअप के लिए 2,999 कॉस्ट है, डेली 2 ट्रेड सेटअप के लिए 4,999 कॉस्ट है। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें, कॉल ना करें और जल्दी से ज्वाइन करें। चलिए निफ्टी बैंक पे नजर डालते हैं। निफ्टी बैंक अच्छी खासी तेजी में, अगर हम देखें अप्रैल के महीने के जो हमारे हाईज थे बाजारों से ब्रेक कर चुके हैं। मई में तो हम काफी गिरावट में थे, उसमें हमें एक अच्छी रिकवरी मिली। जून के पूरे महीने में हमने नीचे से यानी कि 53,000 के लेवल से अच्छी रिकवरी देखी है। अब बात करेंगे जुलाई में, जैसे जैसे हम शुरू होंगे तो क्या हम ऑल टाइम हाई के लेवल बना लेंगे? अब उम्मीद तो निफ्टी बैंक से ज्यादा है,
और ऐसा इसलिए क्योंकि निफ्टी बैंक के लिए दो चीजें बहुत पॉजिटिव काम कर रही है। पहली चीज, जो रुपए में हल्का सा सुधार आते हुए देखने को मिल रहा है ये, और कच्चे तेल में जो राहत देखने को मिली है ये, दोनों ही की दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। साथ में आरबीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं बीते हफ्तों में, वो तीनों स्टेटमेंट मिला के अगर तीनों डेटा को समझें तो निफ्टी बैंक के लिए ज्यादा पॉजिटिव खबर है। और अब फिर से हमारे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा जुलाई में धीरे धीरे करके, तो इसका असर निफ्टी बैंक पे जरूर देखने को मिलेगा और उम्मीद की जाती है निफ्टी के कंपैरेटिव निफ्टी बैंक पहले ऑल टाइम हाई के लेवल बनाएगा। तो निफ्टी बैंक में क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन हमने 58,500 और 58,800 के लेवल से ही प्रॉफिट बुकिंग देखी थी। हमने, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो बताया भी था आपको, निफ्टी बैंक में 58,750 के जो लेवल है वो प्रॉफिट बुकिंग के लेवल है और रेजिस्टेंस के मजबूत लेवल है। ऑलमोस्ट हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी बैंक में वहां से देखने को मिला। अब कल के लिए यानी कि सोमवार के लिए पहला रुकावट है 58,350। अब जब तक बाजार 58,350 को पार करके टिकेगा नहीं, टिकने का मतलब होता है कम से कम 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दें इस लेवल के ऊपर, तब तक नई तेजी की उम्मीद ना करें। निफ्टी बैंक में 58,340 के लेवल इंपॉर्टेंट है बाजार में। उसके ऊपर अगर टिकता है तो हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यहां से देखने को मिलेगी, जैसा कि हमें बृहस्पतिवार के दिन भी देखने को मिले थे। रेजिस्टेंस पार होते ही 1 को हमें 2 और 3 तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। वैसा ही शॉर्ट कवरिंग 58,470 तक हमें बाजार को लेते हुए जाते हुए देखने को मिलेगा। आखिरी होगा 58,600। ये तीनों रुकावट के पड़ाव हैं। अगर बाजार में, जैसा हम बार बार बताते हैं कि अगर आज और कल तक कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं आते तो इस हफ्ते निफ्टी बैंक को पूरी कोशिश करेगा 58,800 और 59,000 को अटेम्प्ट करने के लिए। हालांकि 58,500, 58,800 ये दोनों लेवल पे सबसे ज्यादा हमारे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 58,000, मजबूत सपोर्ट है। एक्सपोनेंशियल 9 के हिसाब से भी देखें तो बाजार के लिए ये अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ आएगा ये एक सपोर्ट का लेवल है। डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे नहीं है, डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे थोड़ा और नीचे सपोर्ट है, मगर एक्सपोनेंशियल 9, 21, 50, 100 के डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी बैंक मजबूती के साथ बैठा हुआ है। तो ये है पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा है, अगर बाजार गिरावट दिखाता है तो 57,780 है। ये पहला सपोर्ट तब आ सकता है अगर बाजार में कोई पैनिक नहीं आई, बस एक बाजार खुला बृहस्पतिवार और शुक्रवार के जो ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट है उसकी वजह से अगर एक बार बाजार डिप देता है तो ये लेवल आ सकते हैं। बट अगर नेगेटिविटी बाजार में बढ़ी, कच्चे तेल में उबाल आया, तो सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 भूल जाइएगा। गलती से यहां पर अगर बाजार सुबह सुबह मौका देता है तो हम तो नहीं खरीदेंगे, इंतजार करेंगे फिर हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, मगर सपोर्ट पे नहीं एंट्री करेंगे। सपोर्ट पे करेंगे सीधा 57,640 पे पहला एंट्री करने की कोशिश करेंगे अगर बाजार में नेगेटिव कोई भी खबर आई या कच्चे तेल में हमें उबाल आते हुए देखने को मिला तो। चलिए अब सेंसेक्स पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको मंडे के लिए ट्रेड सेटअप चाहिए, ट्रेड सेटअप अब देखिए टेलीग्राम पे तो अब हम नहीं शेयर करेंगे। अब हमने आपसे वादा भी कर दिया है, कई बार किया, कई बार हमने कहा, हमें लगा कि चलिए कोई नहीं, आप लोगों की मदद करना ही हमारा काम है, पर बहुत अनाप शनाप बयानबाजी आते हैं व्हाट्सएप पे। आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे बीते दिनों में लोगों ने कमेंट सेक्शन में ऐसा लगता है कि रात के अंधेरे में परेशान होकर कुछ भी लिख दिया। हम मान सकते हैं, मानसिकता किसी भी इंसान की उस वक्त होती है जो उसे लॉस होता है, मगर ऐसा ना करें। इसलिए अब टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर आपके साथ हम ट्रेड तो नहीं शेयर करेंगे, ट्रेंड जरूर कोशिश करेंगे कि किस तरीके का ट्रेंड बन रहा है, कौन से ऑप्शन पे नजर रखनी है। तो अगर आप चाहते हैं सोमवार के लिए भी तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कम से कम आज की वीडियो में हमें 100 कमेंट्स चाहिए। 100 कमेंट्स अगर आएंगे तो हमारा वादा है कल आपके साथ वीडियो होगी जिसमें हम बताएंगे निफ्टी का कौन सा ऑप्शन किस प्राइस के आसपास में लेवल बनता है, फिर आप अपनी एनालिसिस करेंगे। ये नहीं कि फिर आप हमारे ऊपर ब्लेम करेंगे आपने बताया था, हम सिर्फ अपनी एनालिसिस शेयर कर रहे हैं बिल्कुल फ्री आपके साथ, मगर कंडीशन एक 100 कमेंट्स। अगर 100 कमेंट्स नहीं आए तो नहीं शेयर करेंगे, ये भी आपको बता देते हैं। सेंसेक्स में क्या करना है, एक्सपोनेंशियल 9, 21, 50 के तो हम फिलहाल ऊपर हैं डेली टाइम फ्रेम पर, मगर 100 के यहाँ पर नीचे हैं, जो कि लेवल है 77,550। और आप देखेंगे बुधवार की जो वीडियो हमने थर्सडे के लिए बनाई थी उसमें लेवल दिया था 77,750 प्रॉफिट बुकिंग का, और वहीं से सेंसेक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो पहला रुकावट है सेंसेक्स में 77,250। थंब रूल एक ही है तीनों इंडाइसेस के लिए सोमवार के लिए। अगर कल यानी कि संडे रात तक कोई भी ईरान और इजराइल के टेंशन को लेके फर्दर कोई नेगेटिव बात नहीं आई तो कोई बात नहीं, इसको मानेंगे एक चलो ये एक रिटेलिएशन हुआ और खत्म हो गया। कच्चे तेल में अगर 9:10 सोमवार को $70 के ऊपर नहीं गया
तो अच्छी बात है। 74 के ऊपर गया तो बिल्कुल खरीदारी से अवॉइड करेंगे अपने आप को। और अगर संडे रात तक कोई भी ट्रंप और ईरान के बीच में फिर से कोई लड़ाई की और थोड़ी सी चीजें घबरा जाती हैं, स्टेट ऑफ हार्मोस को लेकर फिर से क्लोजर स्टेटस आ जाता है, तो यहाँ पे अवॉइड करेंगे। फिर ये रेजिस्टेंस तो भूल जाइए, बल्कि सपोर्ट टूटते हुए देखने को मिलेंगे। तो पहला लेवल है 77,250, पार करेगा तो हम अटेम्प्ट करेंगे 77,350, 365। ये दोनों रेजिस्टेंस अब पावरफुल हैं सेंसेक्स में, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि 250 पार हुआ और तुरंत खरीदारी करने की कोशिश करें तो एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ काम करें। बाजार 77,365 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। आखिरी रुकावट 77,650, ऑलमोस्ट हमारे जो बृहस्पतिवार के हाईज के लेवल थे वो है हमारे सेंसेक्स के आखिरी रुकावट के पड़ाव। देखिए निफ्टी बैंक में हमने अप्रैल के जो हाईज थे उसको पार करके टिके हुए, मगर सेंसेक्स में और निफ्टी में अभी तक हमने अप्रैल के जो हाई थे ऑलमोस्ट 79,500 के आसपास और निफ्टी में 24,600 के लेवल, उसको पार नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ दबाव देखने को मिल सकता है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 76,965, ये पहला सपोर्ट है। अगर पैनिक होती है शुरुआती दौर में, नहीं तो बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे इस लेवल को। अगर पैनिक आती है तो 76,820 पहला एक सपोर्ट दिख सकता है, नहीं तो मजबूत सपोर्ट होगा 76,650 का लेवल, जो कि ऑलमोस्ट हमारा डेली टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल 9 के लेवल है। देखिए जब भी मार्केट में काम करें 3 बातों को ध्यान में रखें। अपनी एनालिसिस जरूर बनाने की कोशिश करें, सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे कभी अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे। कभी आज तक कोई इंसान जिसने कॉपी पेस्ट करा है वो एग्जाम में पास जरूर हो गया होगा, मगर नॉलेज उसके पास जीरो होगी। दूसरा, हमेशा ट्रेड करने से पहले अपना रिस्क जो है वो अपने दिमाग में रखें। अपने ये नहीं कि प्रॉफिट तो सिर्फ आप 10% का ले रहे हैं और रिस्क के लिए आपने पूरा पैसा गंवा दिया, ऐसी गलती ना करें। रिस्क जितना है उस हिसाब से काम करें। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन के साथ काम करें। दिन भर ट्रेड के चक्कर में ना रहें। अगर ट्रेड में पहले ट्रेड में ही आपको प्रॉफिट हो गया है, कुछ ऐसे नियम है जिसे आपको अपनी जिंदगी में अमल में लाना पड़ेगा। अगर पहली ट्रेड में आपको चाहे भले ही 2% का प्रॉफिट हो गया, मार्केट से एग्जिट कर जाइए। पूरे दिन देखिए मार्केट को, मगर अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखिए, और इसी को कहते हैं डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका अच्छा खासा हरे रंग का जो प्रॉफिट होता है सुबह, वो लाल में नहीं बड़े लाल में, और कई बार तो कैपिटल ही खत्म कर देता है। ऐसा अक्सर आप लोगों के साथ होता है, और अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो कल फिर मिलेंगे। अगर कोई भी डेटा में या न्यूज में कोई भयंकर बदलाव आता है या आप 100 कमेंट्स करते हैं, तो सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के लिए कौन कौन से ऑप्शन और क्या हो सकता है प्राइस एंट्री और एग्जिट का, वो हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।